हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल दिव्य एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड प्रथम पेपर के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। साथियों, प्रथम पेपर सेकंड ग्रेड की पूरी तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब पर करवाई जाएगी। तो आप सभी साथी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टॉपिक वाइज पहले पढ़ाया जाएगा, बाद में उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में वह भी आपको हल करवाए जाएंगे। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। और आप सभी साथी को ये भी मैं बात बता दूं कि मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वर्तमान में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ जो टॉपिक है उनको ही पढ़ाया जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने सही ढंग से इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो को एक बार पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन इनमें से बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो फर्स्ट पेपर की अपन पूरी तैयारी करेंगे। तो आज पहला टॉपिक लेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, फिर 1935, फिर इन दोनों के अपन क्वेश्चन हल करेंगे, फिर गांधी युग को लेंगे। इस प्रकार पहले तो अपन पॉलिटी पूरी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज है भारत शासन अधिनियम 1919। या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और 1935। तो अपन को सेकंड ग्रेड में सिर्फ 1919 का अधिनियम पढ़ना है, फिर 1935 का अधिनियम पढ़ना है। बीच में क्या घटना है वो आपको नहीं पढ़नी है। तो ये वे घटनाएं गांधी युग में आ जाएगी। गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनमें से गांधी युग में लगभग एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एक क्वेश्चन ही भारत शासन अधिनियम 1919 से, और एक आता है 1935 से। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। देखिए साथियों, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू सेक्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, यानी यह भी पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत सचिव कौन था या भारत मंत्री कौन था। तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने अपन बोल सकते हैं। लॉर्ड माउंटेन 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवंबर 1917 में भारत मंत्री या फिर भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू ने भारत सरकार में तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड, यानी 1919 के अधिनियम में वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड, और अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। एक समिति बनी। सर विलियम्स ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्य बनाई गई। यह भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं। तो 1919 अधिनियम के लिए जो समिति बनी उनमें कितने सदस्य थे, तो 3, सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट। भारतीय कौन था, 1, भूपेंद्रनाथ बासु, जिसने भारत मंत्री एवं वायसराय के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में सहयोग किया। 1918 में प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। देखिए आगे देखते, इस अधिनियम अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया। अब आगे देखते हैं 1919 के अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी, क्योंकि वह तो बात हो गई, उसमें सिर्फ आपको पृष्ठभूमि में यही याद रखना है। एक तो भारत सचिव के बारे में, एक भारत का वायसराय कौन था, एक समिति बनी थी उसमें 3 सदस्य थे, और उसमें से भी विशेष रूप से भारतीय कौन था उसको आपको ध्यान में रखता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी। देखिए, एक तो प्रांतों में के हस्तांतरित विषय पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बना रहा। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी भारत में उच्चायुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919। इससे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए, तथा इनमें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग सौंपे गए, और विषयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, जिससे गवर्नर जनरल सह परिषद कानून बना सकता था। विदेशी मामलों यानी रक्षा, राजनीतिक संबंध, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण, संसार व्यवस्था, दीवानी, फौजदारी कानून, कार्यप्रणाली इत्यादि सभी मामले केंद्रीय सूची में रखे गए। आगे बात करें अपन, तथा फौजदारी कानून और कार्यप्रणाली इत्यादि सभी मामले केंद्रीय सूची में थे। प्रांतीय महत्व के विषयों को गवर्नर, कार्यकारिणी तथा विधानमंडल की सहमति से कानून बनाया जा सकता था, यानी 2 विषयों में बांटा गया, किस केंद्रीय और प्रांतीय सूची में बांटा गया।
आगे बात करते हैं प्रांतीय महत्व के विषय कौन कौन से थे, जिसमें स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, भूमि का प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था, कृषि इत्यादि। जो विषय स्पष्टता हस्तांतरित नहीं किए गए वे थे सभी केंद्रीय माने गए और केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा राज्य परिषद में स्त्रीय सदस्य के लिए नियुक्ति नहीं समझी गई, यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई, यानी 2 सदन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1919। आगे देखिए केंद्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसमें गवर्नर जनरल बढ़ा भी सकता था। देखिए एक केंद्रीय विधानमंडल का गठन है और एक विधान परिषद, यानी 2 सदन बनाए गए और सांप्रदायिक निरसन का दायरा भी बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निरसन का दायरा बढ़ाकर देखिए यहाँ पर सिखों को विस्तृत कर दिया। केंद्रीय विधानमंडल में संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा उसकी प्रारंभिक 6 महीने तक रहती थी। बजट में बहस हो सकती थी। आगे देखिए पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया है। महत्वपूर्ण बात 1919 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, यह भी मोस्ट है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन उन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था जो विधानमंडल के निरंकुश सदस्य थे, परंतु उसी पद स्थापना और पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी। हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी दोषपूर्ण था। उदाहरण संशयित तो आरक्षित विषय था और कृषि हस्तांतरित था, परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के अविभेद्य है। इसी प्रकार उद्योग हस्तांतरित था, जबकि जल शक्ति, जल कारखाने आदि आरक्षित विषय थे। इन्हें एक दूसरे से पृथक करना अव्यावहारिक था। देखिए द्वैध शासन पद्धति की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक सत्य रही, परंतु बंगाल में 1916 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1916 से 1926 तक कार्य नहीं कर सकी। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण दोष क्या था? अगर हम बात करें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना और सांप्रदायिक निरसन पद्धति का जो विस्तार किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। देखिए अधिनियम की मुख्य बिंदु क्या है और आपको यही ध्यान में रखनी है। एक तो केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की गई और केंद्र में प्रत्यक्ष निरसन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई। पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार इस अधिनियम में दिया गया और बजट पर बहस हो सकती थी। ये बातें इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। तो आगे अपन पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, तो उसमें आपके लिए वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से जो मुख्य बातें थी आपको याद रखनी है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था और लोक सेवा आयोग की स्थापना, महिलाओं को निरसन और बजट पे अलग से बहस। ये जो बातें थी ये आपको महत्वपूर्ण है और यही ध्यान रखनी है। तो आप के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और भी अगर इसमें सुधार करना है तो आप हमें बता दीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।